शेयर बाजार के उन निवेशकों की बात जो इस वक्त बड़े कंफ्यूजन में है, एसआईपी को रोक दिया जाए या जारी रखें। इन निवेशकों को पता नहीं है कि अब शेयर बाजार उठेगा या गिरेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रोज की बयानबाजी करके शेयर मार्केट को हिला देते हैं। सोशल मीडिया से खबरों तक कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। क्या युद्ध और तेल के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या रोज नए नए बयानों से शेयर मार्केट मैनिपुलेट किया जा रहा है? ईरान से लड़ाई में ट्रंप के पल पल बदलते बयान क्या किसी की अरबों की कमाई करवा रहे हैं? ट्रंप कभी शांति की बात करते हैं, कभी हमले की, तो कभी अल्टीमेटम देते हैं। क्या इन बयानों के पीछे कोई बड़ा गेम है? इज देयर अ मेथड इन मैडनेस? एजेंडा युद्ध है या व्यापार, जिसकी वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार रोलर कोस्टर बन गए? ट्रंप के बयानों पर कौन जमकर ट्रेडिंग कर रहा है? क्या कोई बड़ी सेटिंग है? वो भी दिखाएंगे। लेकिन उन निवेशकों की बात जिनका कांपते शेयर बाजार में पैसों के साथ भरोसे का भी नुकसान हुआ है। निवेशकों का दर्द है कि अब तक उन्हें लगता था शेयर बाजार डेटा, कंपनियों की कमाई, मैक्रो नंबर से चलता है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि कई बार बाजार सिर्फ एक बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पोस्ट और अल्टीमेटम से हिल जाता है या मैनिपुलेट हो जाता है। इसका सबूत ट्रंप की वीकली हवाबाजी में देखिए। जैसे सोमवार को ट्रंप कहते हैं कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, शेयर बाजार रॉकेट बन जाता है। मंगलवार को ट्रंप ट्वीट करते हैं ईरान को मिटाने तक युद्ध करेंगे, इससे शेयर बाजार नीचे गिर जाता है। बुधवार को फिर ट्रंप का हृदय परिवर्तन होता है और ईरान से समझौते को तैयार है, तो शेयर बाजार को उम्मीद दिखती है। लेकिन गुरुवार को ट्रंप का मन बदलता है और वो बोलते हैं कि 48 घंटे में ईरान पर भयंकर हमला होने वाला है। इससे शेयर बाजार के हौसले फिर ध्वस्त हो जाते हैं। शुक्रवार को किसी रिपोर्ट या किसी बयान से सीज़फायर के संकेत मिलते हैं तो निवेशकों में खुशी की लहर उठती है। लेकिन शनिवार को ट्रंप कहते हैं कि ईरान के लिए अमेरिका अकेले ही काफी है, तब लगता है कि शेयर बाजार का कुछ नहीं होने वाला है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान को नर्क में भेजेंगे, 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। अब शेयर बाजार कंफ्यूज्ड है, गिरना है या उठना है। हालांकि आज जरूर मार्केट में हरियाली है, लेकिन कल लहूलुहान होगा या तेजी बनी रहेगी, ये ट्रंप की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय हो जाएगा। लेकिन बयानों से बाजार में हेरफेर करने वाली थ्योरी क्यों ट्रेंड कर रही है? उसके लिए आपको 23 मार्च की तारीख याद दिलाते हैं, जब शेयर बाजार ऐसी रोलर कोस्टर राइड में फंसा जिसने निवेशकों की सांसें अटका दी। इससे पहले आपको एक फैक्ट बताना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट का एक रूल है, स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। यानी जो फ्यूचर में होने वाला है स्टॉक मार्केट मोटा मोटा असेस कर लेता है, लेकिन यहां पर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। किसी ने सोचा था सुप्रीम लीडर के ऊपर बम गिरा देंगे, किसी ने सोचा है कि ट्रंप अगले आधे घंटे में क्या बोलेंगे या 1 घंटे में। अब स्टॉक मार्केट कैसे फ्यूचर को डिस्काउंट करेगा? ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए सकारात्मक बातचीत हुई है। बाजार में उम्मीद की लहर दौड़ गई, लेकिन 56 मिनट में सब कुछ टूट गया जब ईरान ने कहा ट्रंप का दावा झूठ है। और सिर्फ एक बयान से 56 मिनट के अंदर $3 ट्रिलियन यानी करीब 280 लाख करोड़ रुपए की उथल पुथल हो गई। जब ईरान ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है और आरोप लगा कि फर्जी खबरों का इस्तेमाल करके वित्तीय और ऑयल मार्केट में हेरफेर करने की कोशिश की गई है, और ट्रंप ने यह सब उस दलदल से बचने के लिए किया जिसमें अमेरिका इजराइल फंसे हुए हैं। अब इस तरह के झटके शेयर बाजार रोज महसूस कर रहा है, जहां एक बयान या पोस्ट से निवेशकों का पोर्टफोलियो लहूलुहान हो जाता है। और इस पैनिक बटन को बार बार दबाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। अब निवेशकों को सावधान करने के लिए ईरान ने एक चेतावनी जारी कर दी है। हाल ही में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक पोस्ट में लिखा कि शेयर बाजार के खुलने से पहले जिसे खबर या सच कहा जाता है, अक्सर वो बड़े खिलाड़ियों द्वारा मुनाफा वसूली करने का एक जाल होता है। मूल रूप से ये उल्टा संकेत है, इसीलिए बयानों के विपरीत काम करें। अगर वो खबर फैलाकर दाम बढ़ाते हैं तो आप बचें, अगर वो दाम गिराते हैं तो आप खरीदें। हालांकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि निवेशक किसी भी आधिकारिक बयान पर भरोसा करने से पहले बार बार सोच रहे हैं। और याद रखिए, ट्रंप ने किस तरीके से जब टैरिफ लगाए थे और शेयर मार्केट में उथल पुथल हुई थी, तो उन्होंने बाकायदा अपने 3 पहचान वाले या दोस्तों के लिए कहा था कि देखो बताओ तुमने कितना पैसा कमाया। ये ऑन रिकॉर्ड बाइट है। अब आपको फिक्र के डेटा कैप्सूल में निवेशकों के आंसू दिखाते हैं, ये वो जख्म है जो जल्दी भरने वाले नहीं है। 27 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 463 लाख करोड़ से ज्यादा था।
जबकि 2 अप्रैल यानी गुरुवार को यह मार्केट कैप 422 लाख करोड़ के पास आ गया, यानी सिर्फ 34 दिनों में भारतीय निवेशकों को 41 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सोचिए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात आपको बता दें, जो भारत का स्टॉक मार्केट काफी ओवर प्राइस दिख रहा था, अब वो काफी रीजनेबल दिखने लग गया है लोगों को, इन्वेस्टर्स को।